उपस्थित भव्यात्मा। सौन कच्छ चातुर्मास 1993। चातुर्मास का आनंद लेने के लिए सौन कच्छ की समाज, या यूं कहें कि सौन कच्छ का चप्पा चप्पा पूरी तरह से प्राणपण से तैयार था। सौन कच्छ की उत्सुकता में, सौन कच्छ के उत्साह में, सौन कच्छ के समाज की खुशी में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। हर व्यक्ति 100% समर्पण भाव के साथ सेवा करना चाहता था और 100% वह लाभ लेना चाहे। इसलिए पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून से चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। बारिश होने के बावजूद भी लोगों में, लोगों के उत्साह में, लोगों की भक्ति में, लोगों की भावना में कोई कमी नहीं। किसी को परवाह नहीं थी, अपने कपड़ों की परवाह थी तो फिर दो मुनियों की कि बस इनका मंगल प्रवेश शानदार तरीके से हो। और वैसा ही मंगल प्रवेश उस चौराहे से ही धूमधाम के साथ सौन कच्छ में, भगवान महावीर स्वामी की वह पावन सन्निधि में हम दोनों चातुर्मास के लिए सौन कच्छ आ गए। हमारे आने से पहले जो मांगलिक भवन योग्यताहीन था, अब सुयोग्य बन चुका था। रंग रोगन से युक्त होकर के अंदर बाहर बिल्कुल शानदार तरीके से चातुर्मास करवाने के लिए तत्पर तैयार। छोटा सा स्थान, छोटे से महाराज और छोटा सी समाज, सब कुछ छोटा था लेकिन काम सब बड़े थे। समाज छोटी थी, काम बड़ा था। महाराज छोटे थे, काम बड़ा था। स्थान छोटा था लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सबको समाहित कर लेने का वह अपने आप में दमखम रखता था, ऐसा वह स्थान था। चातुर्मास की स्थापना का दिन आया। 65 घर की समाज होने के बाद भी कार्यक्रम को भव्याति भव्य रूप देते हुए मंडी प्रांगण में वह स्थापना का कार्यक्रम। स्थापना में सौन कच्छ के लोग तो थे ही, लेकिन इंदौर से, गाडरवारा से, जहां जहां हम लोग होकर के आए थे, महतवाड़ा, जावर आदि सब जगह से बहुत लोग इकट्ठे हुए। पूरा मंडी प्रांगण लोगों से खचाखच भरा था। तरुण सागर जी का नाम धीरे धीरे करके आसमान में सूरज की तरह चमकने लगा था। सब लोग उनके मुखर वाणी को सुनने के लिए, उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित होते थे कि ये बोलना प्रारंभ करें और बस आनंद ही आनंद हो जाए, ऐसा माहौल था। सब लोग, तरुण सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज चातुर्मास के लिए मंचासीन है। सारी औपचारिकताएं होने के साथ मंगल कलश जो इस साल भी स्थापित होना था, एक छोटा सा कलश था, कोई ऐसा नहीं कि सोने चांदी का बनवाया हो, तांबे का ही एक कलश लेकर के श्रीफल उसमें रख दिया, ऐसा कुछ तामझाम थोड़ी होता था पहले, बिल्कुल सिंपल। और उस कलश की बोली लगी। बोली लगी तो सेठ साहब रतनलाल जी टोंगिया एक तरफ से बोलने वाले, दूसरी तरफ से बोलने वाले रमेश जी पोरवाल, बोली बढ़ रही है, बढ़ते 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 31,000, 32,000, 33,000, 34,000। रतनलाल जी ने बोला 35,000। रतनलाल जी साहब की आखिरी बोली थी 35,000। उसके बाद 1,000 बढ़ा करके रमेश जी पोरवाल ने बोला 36,000। उसके बाद बोली आगे नहीं बढ़ी और थोड़ी देर वहां पर विश्राम करने के बाद बोली 1, 2, 3। जितने लोग आए थे, बाप रे बाप, 36,000 की बोली। लोगों को ऐसा लग रहा था 36 लाख की गई हो। 36,000 बहुत मायने रखते थे जी 30 साल पहले। आज वैल्यू घट गई, बात अलग है, लेकिन 36,000 में हो गया। कलश स्थापना तो एक प्रारंभ पिछले साल किया था, इस बार फिर हुआ। तरुण सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, मेरा चातुर्मास तो होगा ही, लेकिन आप सब लोगों को भी चातुर्मास करना। और वे पहले से नियमों की एक लंबी लिस्ट बना करके ले गए थे। ये पहली बार गाडरवारा में नहीं किया था ऐसा, ये पहली बार यहाँ पर सोन कच्छ में होने वाला। नियमों की लंबी लिस्ट बना करके ले गए थे और नियमों में ये था कि 4 महीने क्या क्या नहीं करेंगे। 4 महीने रोज दर्शन करेंगे, 4 महीने अभिषेक करेंगे, 4 महीने पूजन करेंगे, 4 महीने
रात्रि में नहीं खाएंगे, 4 महीने आलू प्याज नहीं खाएंगे, 4 महीने पिक्चर नहीं देखेंगे, 4 महीने सोनकच्छ के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ढेर सारे नियम बनाए थे तरुण सागर जी महाराज। और जब वो नियम बना करके पढ़ा तो तारीफ करनी पड़ेगी उस समय कार्यक्रम में उपस्थित हुए लोगों की, कि लोगों ने नियम ऐसे लिए जैसे प्रसाद बट रहा। हर व्यक्ति, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े, जिससे जो बना उसने, हर व्यक्ति ने नियम लेकर के कहा कि गुरुदेव हम भी इन नियमों के साथ आपके साथ इस बार सोनकच्छ में चातुर्मास करेंगे। और वह नियमों के साथ उस चातुर्मास का शुभारंभ हुआ। और वे छोटे छोटे नियम थे कि आज सोनकच्छ के समाज में इस जो उम्र के लोग हैं उनमें वो संस्कार दिखाई दे रहे। वो संस्कार, एक बार जरा सा नियम आ जाता है ना तो कुछ लोग तो नियम से घबरा करके उसे तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, या टाइम का खत्म होने का इंतजार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस नियम से अपने आप को जोड़ लेते हैं और फिर जीवन में कभी उस नियम को छोड़ते नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार संस्कारों के रंग में संस्कारित हो जाते हैं तो फिर कभी उन नियमों को तोड़ते नहीं। बस वही हुआ, बहुत से लोगों के नियम बढ़ गए। अब देखो चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। मंदिर के उस मांगलिक भवन में ही सोमवार से लेकर के शनिवार तक के सुबह के प्रवचन हो जाते हैं, क्लास लग जाती है, शाम को बैठना हो जाता है, ये सब कुछ वहीं पे हो जाता है। लेकिन रविवार के दिन गीता भवन निश्चित कर रखा है। गीता भवन, रविवार का प्रवचन गीता भवन में होगा। वहाँ बड़ा हॉल था, अच्छा स्टेज बन जाता था, वहाँ बैठ करके बाहर के लोग आ जाते थे, इंदौर के लोग आ जाते थे, जो भी आता था आराम से वहाँ पर उसका लाभ ले। तो सिर्फ एक दिन, वैसे ही बार त्योहार कुछ होते थे तो उसमें भी गीता भवन चले जाते थे। बहुत अच्छा स्थान। चतुर्मास चल रहा है, अब चतुर्मास चल रहा है, सब प्रकार के आनंद वहां पर बरस रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। चौकों में भी जो होड़ है, जो उत्साह है, लेकिन नियम बना रखा है तरुण सागर जी ने कि 3 से चौका नहीं लगेगा, 3 ही चौके लगेंगे। क्या नियम बना रखा है? 2 महाराज जी हैं, चौके 3 लगेंगे। भाई किसी कारणवश किसी चौके से निकलना हो गया तो 1 चौका एक्स्ट्रा होना चाहिए। 3 चौके लगते थे और 3 चौकों में क्रम से एक दिन महाराज जी के आहार हो ही जाते थे। कभी ऐसा भी पुण्य आत्मा जीव होता था कि लगातार 2 दिन तरुण सागर जी के हो गए, लगातार 2 दिन प्रज्ञा सागर जी के हो गए, और कई बार ऐसा होता था कि एक चौके में दोनों के हो गए। ऐसा भी हुआ है। कई बार ऐसा भी होता था एक ही चौके में दोनों के हार हो जाते थे। तो कभी एक चौका तो रोज खाली रहता ही था, कभी कभी पुण्य आत्मा के कारण से 2 चौके खाली होते तो एक भर जाता। ऐसा भी बहुत अच्छा। और 3 चौके होते थे तो विधि भी थोड़े मजेदार लिया जाते थे। और जो पड़गाने का आनंद सोनकच्छ के समाज में हम लोगों ने लिया, उसके बाद वो आगे बढ़ लेकर बस सामने खड़े हो जाते थे, बड़ी भारी बेंच लेकर के, कलशों की दुकान। क्या कलशों की दुकान होती थी। एक साथ एक चौके वाला कम से कम 15 कलश लेकर के आता था। नारियल का पूरा टोकरा भरा रहता था। हरे फल होते थे, केले होते, सब होता, दुनिया की चीज होती थी। अष्टद्रव्य की थालियां होती थी, दीपक सब होता था। विधि लग निकलते, जब निकल गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, लगता था कि छीन करके ले जाओ सीधे पकड़। लोग ऐसी स्थिति हो जाती थी, सब लोग आने की खींचतान वाली जैसी स्थिति होती थी, जबकि मालूम था कि एक में ही जाने वाले हैं। और विधि भी हम लोग कभी 5 कलश जोड़े से, 7 नारियल जोड़े से, 3 लड़कियां 3 का नारियल लेकर के खड़ी हुई हों, ऐसा उल्टा ऐसा माहौल। आधे घंटे का जो वो एपिसोड होता था, पूरे सोनकच्छ को देखने लायक होता था। अन्य जाति के लोग भी देखने आते थे, यार यह पड़गाहन तो आज देखना ही देखना है। एक अलग ही माहौल होता था। और उसको दृश्य को देख करके लगता था कि बस हम भी पड़गाहन करें, हम भी चौका लगाएं। और ऐसा ही नहीं, एक चौके में इतने सारे लोग आयात किए जाते थे कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे बाप रे बाप, सेठी परिवार में चौका लग गया तो समझना पूरी बस खड़ी रहेगी। 5 भाई, 5 की 5 पत्नियां, उनके बेटे, बहुआ, बेटियां, अरे बाप रे बाप। तो ऐसा पूरे इकट्ठे। अब इतना ही नहीं, अब जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाते थे लोग कि भाई इंदौर से जाओ, यहाँ से जाओ, लोग वो भी आते थे, आज हमारे घर में चौका है। अद्भुत आनंद था पहले, ऐसा दृश्य निर्मित होते थे।
लोगों को बुलाया जाता था। जो महिलाएं थोड़ी स्पेशलिस्ट हो गई थी उनकी तो बड़ी तूती बोलती थी, पहले से ही फिक्स हो जाती, बोले तो कुछ भी यार तुझे तो मेरे यहाँ पे आना ही आना है, नहीं आएगी तो चौक में हार गए। अरे वाह यार वाह, तो उनको भी लगता था आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ इस और कच्छ में। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो कोई, मैं बचपन से होशियार रहा हूँ, क्या बचपन से होशियार रहा हूँ, तो ये ऐसा दृश्य बनता था। अब इतना में ही संतुष्टि नहीं मिली तरुण सागर जी को, लड़कियां ही लड़कियां चौके लगाएंगी, सिर्फ लड़कियां और कोई नहीं रहेंगी। अब लड़कियों में ये 2-4 बड़ी लड़कियां थी, नीता जी और सोनू और रिंकू और विनीता, ये 4 लड़कियां बड़ी थी और बाकी छोटी छोटी बच्ची। बस इन 4 लड़कियां, आपको टेंशन की बात नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हीं की 1-2 साल में उस समय शादी की उम्र हो गई थी इन चारों की। बस मेरे ख्याल से 93 में चतुर्मास हुआ, 94 में शादी हो गई होगी चारों की, इतनी बड़ी बड़ी थी। इसलिए उन्होंने कहा चिंता मत करो हम करेंगे। तो वो 4 वो और उनके साथ किल्ली पिल्ली चोनी अठन्नी बाराना सब, हे स्वामी। और एक स्थान था समाज के पास जिसका नाम प्रज्ञा भवन रखा था। क्या अब तो टूट टाट गया, वहां पर मार्केट बन गया मेरे ख्याल से, तो प्रज्ञा भवन उसका नाम रखा था, उसी में चौका लगता था। फिर देखो मेरे ख्याल जेंट्सों का चौका यहाँ नहीं लगाया था ना, लगाया जेंट्स, हाँ जेंट्सों का भी चौका लगा था। फिर एक बार जेंट्सों का चौका लगवाया, सिर्फ जेंट्स और कोई नहीं, और दोनों महाराज जी के एक साथ आहार। महिलाएं देख सकती हैं, घुस नहीं सकती। बेचारी महिलाएं जिनको अभी तक बिल्कुल मोनोपल्ली चल रही थी कि हमारे बना कुछ नहीं होगा, उस दिन ऐसी शानदार दाल बाटी बनाई जेंट्सों ने कि आज तक डकार आती, अद्भुत। अरे कि जो कुछ होता था हर एक चीज में कोई ना कोई क्रिएटिव होती थी कि भाई ऐसा किसी भी चीज को अच्छे से करना है, उत्साह से करना है। अब ये जन्माष्टमी आई थी ना, तो पहली बार तरुण साहब बोले यार कार्यक्रम रखते हैं शाम को। बोले क्या रखते हैं? बोले मटकी फोड़। अब मटकी फोड़ कार्यक्रम रख दिया, ऐसे लटकाने वाले नहीं, छोटा सा हाल था हमारा मांगलिक भवन का, अपने स्टेज के सामने वहां पर एक मटकी रखवा ली और पीछे लोगों को खड़ा कर दिया, आंख में पट्टी बांध दी, डंडा पकड़ा के घुमा दिया, बोले जा मटकी फोड़। तो पता लगा सिर फोड़ने लगे लोग एक दूसरे, धड़ा। अरे भैया मेरे ऊपर मत मार, क्योंकि घूमने के बाद पता ही नहीं कि मटकी कहाँ सिर डंडा कहाँ पटकना है। अब वो जा रहे सीधे सीधे, अब उसको एक बार राउंड लगा दिया तो यहाँ घुस गए, पता लगा वहां दास साहब खड़े। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम था, 10, 20, 25 जितने लोगों ने भाग लिया, जिनको नहीं लेना था वो भी आंख मूंद करके पट्टी बांध करके। एक बार तरुण सागर जी ने वहीं पर कार्यक्रम रखा, कायोत्सर्ग प्रतियोगिता। याद हो आपको सब लोग चीजें? मैं हुई तो बहुत जगह, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बैठे हो। क्यों? कायोत्सर्ग प्रतियोगिता। अरे बाप रे बाप, सुबह कार्यक्रम प्रतियोगिता का कार्यक्रम चालू किया 8 बजे करीब। सब लोगों को खड़े होकर कायोत्सर्ग करना है, आंख मूंद करके, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, आंख नहीं खोलना, खड़े रहो। जो लास्ट तक खड़े रहेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तारीफ करेंगे आप लोगों की 1 घंटा, 1.5 घंटा। आहार के पहले तक 2 घंटे होने वाले लोग खड़े ही है। तरुण सागर का भैया तुम सब फर्स्ट इकट्ठे बैठ जाओ, मुझे हार पे जाना है, मुझे हार पे जाना है। 2-2 घंटे ऐसे कोई इतना हंसा रहा है, डुला रहा है, लेकिन मानना पड़े ऐसा लगता था कि नीचे के बाहुबली से शिक्षा लेकर के आए हुए सारे के सारे लोग बाहुबली की तरह ऊपर खड़े हो गए हो। ऐसा मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा। 2 घंटे चली वो प्रतियोगिता, लेकिन लोग डटे रहे। जो कमजोर थे वो हटते गए, लेकिन मानना पड़े आज भी वो याद आता। उसके बाद नहीं करवाई हमने वो प्रतियोगिता, लेकिन कायोत्सर्ग प्रतियोगिता हुई थी, आप लोगों को याद होगी। क्या ये सब कुछ ऐसे अल्टीमेट कार्यक्रम थे अपने आप में अनोखे। क्या दान आदि देने के लिए तरुण सागर ने एक कोटेशन अपने कमरे के बाहर ही वहां पे लिखवा, नहीं सीढ़ी चढ़ते तो वहां लिखवा रखा था, अच्छे लोग अच्छे काम का विरोध नहीं करते। आप क्या है? एक कोटेशन था, अच्छे लोग अच्छे काम का विरोध नहीं करते। आप कोई भी काम हो कोई विरोध नहीं करता था। बोले फिर कौन बुरे बने? वहां दूसरा कोटेशन लगा था, देने वाला देवता रखने वाला राक्षस। आप क्या है? क्या है? देने वाला देवता रखने वाला आप क्या है? देवता ले डाल। ऐसा अद्भुत वह अल्टीमेट चातुर्मास जो हर प्रकार की विविधताओं से रंगा हुआ है और चल रहा है। यानी कि जितना चातुर्मास रहा, हर दिन हर पल हर क्षण लोगों ने नई नई अनुभूतियां की और नया नया आनंद लिया। और सौन का चातुर्मास है और इस साल मेरा चातुर्मास पुष्पगिरी में है, इसलिए ये कथा जल्दी खत्म नहीं होगी, बाकी करेंगे कल। बोलो महावीर भगवान की जय।